जो मीर रजा अली केस है, इसको इतना पेचीदा क्यों बनाया गया? क्यों इतने गुंजल इसमें डाले गए कि ये केस लोगों के सामने ना आ सके, इसकी हकाइक लोगों को ना पता चल सके? अब माँ बाप परेशान होते तो मैं भी परेशान हूँगा, तो मैं फौरी तौर पे कहूँगा मेरा मेरा बेटा है यहाँ पे। जिस तरह ही उनके आदमी फोटो देखता है या मोबाइल में फोटो देखता है, जिस तरह भी उन्होंने पूछा वो दौड़ जाता है वहां से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आप झोल देखें सद आप परेशान हो जाएंगे। एक तो पहली बात ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पूरी बॉडी पे कोई और निशान नहीं कि पुलिस ने जाके जो इस जगह क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी। कहता हूँ वो 8 करोड़ छोड़ के 80 करोड़ का मकरूज था तो किसी की औलाद। पोस्टमार्टम का खराब होना, फैक्ट्स के साथ खेलना, जगह का जाके मुआयना ना करना, फोरेंसिक एविडेंस ना इकट्ठे करना, फोरेंसिक टीम का पुलिस पे एतबार ना होना, डॉक्टर का इनिशियल रिपोर्ट गलत देना, इसका तो साफ मतलब है कि दैट द जो कल्प्रेट है वो बहुत ताकतवर है। एंड पुलिस पूरे फैक्ट्स को छुपा के कह रही है कि बस ठीक है अब मर तो गया, अब आपने इसमें से क्या निकालना है। कराची का मीर रजा अली, जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, एक कामयाब बिजनेसमैन था, वो अपनी आंखों में कई ख्वाब सजाए अपने घर से निकलता है, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसके रास्ते में बैठी है। कराची का मीर रजा अली केस एक शख्स का कत्ल नहीं, बल्कि इसने हमारे पूरे सिस्टम के असल चेहरे को अयां कर दिया है। बहुत सारे सवालात उठे पुलिस वालों पर, बल्कि पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर कि कैसे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मिल के एक कत्ल को खुदकुशी साबित करने पर तुला रहा, और कैसे उसके पेरेंट्स को बार बार दबाव डाला गया कि ये कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी है। और एक डॉक्टर जिसको मसीहा कहा जाता है, वो कैसे एक गलत रिपोर्ट दे सकता है? कैसे पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर ये बात लिख के दे सकता है कि ये कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी है? ये सब बातें जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है हमजा साजिदाना को। हमजा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका शुक्रिया। हमजा, ये जो मीर रजा अली केस है, इसको इतना पेचीदा क्यों बनाया गया? क्यों इतने गुंजल इसमें डाले गए कि ये केस लोगों के सामने ना आ सके, इसकी हकाइक लोगों को ना पता चल सके? और उस दिन क्या हुआ जब मीर रजा अली घर से निकलता है, और ये वाकया कैसे पेश आया? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया है कि एक नौजवान मौत हो गई और एक ऐसे बच्चे की मौत हो गई जिसकी अभी शादी होने में चंद हफ्ते रह गए थे, ठीक है। और माँ बाप बेचारे बहुत बहुत ही कहते हैं ना पिटिएबल कंडीशन है उसके वालिद की। इकलौता बेटा उनका, इकलौता बेटा, फिर पढ़ा लिखा IBA का ग्रेजुएट, एक पूरा मुस्तकबिल सामने खड़ा और कारोबार भी सेटल डाउन जी। सिलसिला कुछ यूँ है कि 24 तारीख की रात को ये नौजवान अपने घर से निकलता है और इसको बीच में 2-3 कॉल्स आती। ठीक है। कॉल्स होती हैं, कुछ कारोबारी सिलसिले की होती हैं, कुछ लोकल सिलसिले की होती हैं, कुछ सुनने में आ रहा है ये क्रिप्टो का भी काम करता था। तो ये देनदार तो था लोगों का, ये बात तो कंफर्म हो गई। पहले कॉल आती है तो कहता है मैं आपके पैसे दे दूंगा 30-35 लाख रुपए, मसला कोई नहीं है, मैं दे दूंगा आपके पैसे, आप मुझे कुछ वक्त दें। फिर उसके बाद सुनने में आता है कि इसको एक और जगह से 3 करोड़ रुपया कहीं से इसने उठाया हुआ था, उसकी वापसी के ऊपर इसकी बहस तकरार होती है। उस पर भी ये कहता है मैं दे दूंगा आपके पैसे, कोई मसला नहीं है। फिर कई लोगों से मांगता भी है कि यार मुझे थोड़ी हेल्प आउट कर दो, मैं ये पैसे उतार दूं ताकि मेरे मसाइल हल हो जाए। किस्सा मुख्तसर ये, उसके बाद ये बच्चा जाते हुए अपनी माँ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है, अपनी माँ को पैसे देता है, अपने मामलात अपने अकाउंट्स को खाली करता है, सारे पैसों को इधर उधर करके अपने मोबाइल का डाटा डिलीट करता है। उसके बाद वो रिकवर हुआ, वो तो अब पता लग रहा है हमें। डिलीट करने के बाद अपने मोबाइल को अकॉर्डिंग टू पुलिस, अकॉर्डिंग टू द FIR आप कह लें, वो अपने मोबाइल को फेंक देता है। CCTV फुटेज में नजर आता है वो एक रोशनी नुमा चीज को ऐसे फेंकता है, तो वो क्यास ये किया जा रहा है कि मोबाइल को फेंका। उसके बाद उसकी मंगेतर उससे रब्ता करने की कोशिश करती है तो वो नहीं कर पाती, ऑब्वियसली मोबाइल फेंक दिया। फिर वो अपनी बाकी जो कवायफ है उनको भी फेंक देता है। अब ये सारी चीजें CCTV फुटेज में कहीं ना कहीं नजर आई हैं, लेकिन इसमें अभी भी झोल है क्योंकि हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो यही चीजें फेंक रहा है। हो सकता है कोई और चीज फेंक रहा हो। खैर, बच्चा हो जाता है गुम। ठीक है, मीर रजा अली जी गुम हो गया। माँ बाप कॉलें कर रहे हैं, माँ बाप पता कर रहे हैं, वाला साहब जाके FIR दर्ज कराते हैं कि जी मेरा बेटा गुम हो गया है, गुमशुदगी की इतला हमें चाहिए, हमें पता होना चाहिए। उसके बाद वाला साहब जाते हैं एक गेस्ट हाउस में। ठीक है, ठीक, वो जो अपनी मदद आपके तहत ढूंढना शुरू करते हैं, इससे पूछ उससे पूछ, दोस्त यारों से पूछ। खैर, टू कट द मैटर शॉर्ट, व्हेन ही रीच द गेस्ट हाउस, वो जाके नॉक करते हैं बाहर। अब माँ बाप परेशान होते हैं तो मैं भी परेशान हूँगा, तो मैं फौरी तौर पे कहूँगा मेरा बेटा है यहाँ पे। कोई भी इंसान हो उसके, वो ये नहीं करेगा कि वो जाके पहले बड़े तसल्ली से घुसते ही पहला क्वेश्चन ये करेगा जी मेरा बेटा है।
तो जो वहाँ पे लड़का होता है जो गेस्ट हाउस में होता है, वो जिस तरह ही उनके हाथ में ये फोटो देखता है या मोबाइल में फोटो देखता है, जिस तरह भी उन्होंने पूछा वो दौड़ जाता है वहां से। अच्छा। और गेस्ट हाउस के अंदर से जौहर थाने की पुलिस को कॉल की जाती है कि जी ठीक है। इस तरह एक बंदा आया, वो ये पूछ रहा है, तो वो फटाफट पुलिस उधर आई थी। अब पुलिस वो बात करें गेस्ट हाउस की इंतजामिया से, पुलिस पीछे से ही उन्हें कहता है हाँ जी आपका बेटा गुम हो गया। अच्छा, मतलब ये कितना एक बड़ा एक मतलब मैं कहूंगा ड्रामा है कि सही पुलिस है। वालों को पहले ही पता है। पहले ही पता है। अच्छा जी, वो मुड़ के कहते हैं हाँ जी, वो कहते हैं जी हमें एक लाश मिली है, अच्छा, आप हमारे साथ चले और शिनाख्त कर ले जो भी ठीक है। हिसाब था। अब उसके वालिद साहब बेचारे शशदर खड़े होते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मेरा बेटा इधर है, पुलिस वाले पहुंच गए हैं, पुलिस को इतला किसने दी, क्यों दी, और पुलिस इतनी एफिशिएंट तो कभी पंजाब की नहीं है, व्हाट टू टॉक अबाउट सिंध। खैर वो जाते हैं, वो देखते हैं लाश उनके बेटे की होती है। ठीक है। जो भी एक गम की कैफियत फैमिली पे गुजरती है उसको हम डिस्कस करके किसी के जख्मों पे नमक नहीं छिड़क सकते, बिल्कुल। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। ठीक है, अब जो इनिशियल पोस्टमार्टम जी, रिपोर्ट आती पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आप झोल देखें सद आप परेशान हो जाएंगे, आप मेरे से ज्यादा क्राइम को जानते हैं कि जी एक तो पहली बात ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, पूरी बॉडी पे कोई और निशान नहीं, आगे से गोली लगने का है निशान, ठीक है, और उसके अलावा ना बॉडी पे कोई तशद्दुद का निशान है, ना बॉडी पे कोई और निशान है, लेकिन बॉडी डिकम्पोज होने लग गई। अच्छा, ठीक है, मुझे कोई दुनिया की साइंस बता दें, कोई दुनिया के आप कह लें ये डॉक्टर्स बता दें, कोई दुनिया के ऐसे लोग बता दें जो कि बॉडी के जितनी भी ये केमिकल्स हैं और बॉडी को जानते हैं कि 24 घंटे में बॉडी डिकम्पोज हो ही नहीं सकती। ठीक है। हमने कई रिश्तेदारों को 24-24 घंटे रखा है, तो डिकम्पोजिशन का अमल तो ऑलमोस्ट 48 आवर्स बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, 16 आवर्स बाद बॉडी वनरेबल होने लग जाती ठीक है, है। उसके अंदर जो केमिकल एंजाइम होते हैं वो बॉडी को खराब करने लग जाते हैं। दूसरी बात ये कि उस बच्चे के साथ जो हुआ है उसकी बॉडी के साथ, एक तो एविडेंस के साथ खिलवाड़ किया गया कि पुलिस ने जाके जो जगह क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी। ठीक है। दूसरी चीज, जिस डॉक्टर ने भी इनकी इनिशियल जी। पोस्टमार्टम किया वो अधूरा पोस्टमार्टम, ठीक वो है। पोस्टमार्टम पूरा नहीं है, उसकी बॉडी को उन्होंने पूरा एग्जामिन ही नहीं किया। तीसरी चीज ये, अगर गोली फ्रंट से लगी है, गोली हमेशा ड्रिल नुमा सुराख करती है, आगे से छोटा होता है, पीछे से बड़ा होता है। ठीक है। ठीक है, ऐसे घूम के जाती है, यानी वो जो उसका एंट्री पॉइंट और हाँ। एग्जिट पॉइंट होता है, बिल्कुल उसका ऐसे, फर्क उसमें होता है। फर्क होता है। एंट्री पॉइंट लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर का, ठीक तो है। एग्जिट पॉइंट हो सकता है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये गोली पे भी डिपेंड करता है ये कितने दूर से वो चलाई गई है, ठीक किस है। डायरेक्शन से चलाई गई है, और सबसे बड़ी बात जो वेलोसिटी है गोली की, उसको आप फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को साथ इनिशिएट ठीक करते है। हैं। लेकिन सिंध की सरकार है, उधर तो हर चीज मजेदार है। हम्म, जब उसको गोली मारेगी तो ब्लास्ट एक इम्पैक्ट होता है। जी जी। अगर गोली करीब से मारी जाए तो वो जो सुराख वाली जगह उसके पास वाली जगह जल जाती है, क्योंकि एक शोला निकलता है, ऑब्वियसली एक बिल्कुल। पूरी फोर्स के साथ वो निकलती है, बारूद है उसकी वो जगह। ठीक है, उसका एग्जामिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो दोबारा उसका पोस्टमार्टम हुआ, जी। अब आप ये देखें कि आपने कहा दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ के ऊपर आना चाहूँगा। पोस्टमार्टम की जो टीम थी वो जगह की एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाती, फोरेंसिक की टीम जगह की एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाती, और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है और इसको खुदकुशी कह के केस को क्लोज करने की कोशिश की जाती है। अब ज़रा मुझे आप ये बताएं कि कौन इतना ताकतवर शख्स हो सकता है कि पुलिस वहाँ पहुँचती है, डेड बॉडी रिसीव होती है और रिसीव करके उसको थाने लेके जाया जाता है, उसके बाद उसको आगे शिफ्ट कर दिया जाता है मुर्दा खाने में, फैमिली को नहीं बताया जाता है। अमूमी तौर पर जब 15 की कॉल चलती है तो आपको पता है कि पूरे शहर में ये बताया जाता है कि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया कि उसके बाद पुलिस वाले आपसे कम से कम, मेरी अभी पिछले दिनों गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जी, तो मैंने 15 की कॉल चला दी। ठीक है। अब 15 की कॉल चली, पुलिस वाले आए, वो मैटर जो भी है उधर हमारी सुलह सफाई होगी, वो रिक्शे वाला भी चला गया, मैं भी चला गया। लेकिन उस दिन रात तक मुझे डिफरेंट पुलिस वालों की कॉल आती रही, जी आपका केस सही हुआ, आपके साथ पुलिस वालों ने कैसे बात की, आपके साथ अमले का ताउन अच्छा था, ये सारी चीजें, मतलब वो कॉल आईजी ऑफिस तक जाती है और वो वहां पे रिकॉर्ड हो जाती। ठीक है। अब आप जरा इस सिनेरियो को लें कि 15 की कॉल चलेगी और जो सवाल उनके वालिदैन ने उठाए कि वो सवाल हैं जो हम यहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं। 15 की कॉल चलेगी, पता चल गया कि एक लड़का गायब है। जौहर थाने की पुलिस ने क्यों नहीं इतला दी कि हमें एक लड़की की लाश मिली, या मुतलका थाने को या फिर उनके पेरेंट्स को कि हमें एक लड़की की लाश मिली, क्या ये वही लड़का तो नहीं है जो आपको मतलूब है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन झोल से भरपूर है। अगर अब इनकी जो बेसिकली फोरेंसिक टीम की हेड है जी, उन्होंने पिछले दिनों अभी ये शाहजेब खानजादा के वो शो में आई, ठीक है, उन्होंने बैठ के बात की, उन्होंने कहा जी कि हम पूरा इंसाफ देंगे, हमें भी, और मेरा ख्याल है कि उन्हीं की निशानदेही थी, बिल्कुल 14 निकात जो उन्होंने बताए कि ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो नेग्लिजेंस शो की गई है। उन्होंने कहा ये 14 सेलिएंट पॉइंट्स हैं,
इसके तहत मैं कहती हूँ कि ये जो पूरी कार्रवाई है इसके अंदर बहुत बड़ा झोल है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई कि जी 4 मेंबरान की कमेटी होगी जो कब्र कुशाई करेगी और दोबारा से एविडेंस को रीड किया जाएगा। माँ बाप ने सिरे से ही निकार दी, उन्होंने कहा जी कि हमें इन पे एतबार नहीं। और विद इन 24 आवर्स भी नहीं हुए थे वो कमेटी चेंज हुई, 4 लोग जो उसके सरबराह चेंज। अब दोबारा जो जिस्म का इन्वेस्टिगेट किया, जिस्म का पोस्टमार्टम दोबारा समझा, बट लड़के के मुंह में भी तेजाब डाला गया, लड़के के बाजुओं पे भी तेजाब डाला गया, उसकी बॉडी का, उसके चेहरे को बकायदा यहां से लेके यहां तक और ये पीछे ये वाली हड्डी तोड़ दी गई मुंह की। फिर दूसरी बात ये, उसके मुंह को मसख किया गया ताकि चेहरा पहचान में ना आए। जब चेहरा पहचान में भी आएगा तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुलिस कहे जी एक नामालूम लाश मिली। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसका एक छोटा सा ऐड चल जाए और एक छोटा सा टिकर चल जाए, नामालूम लाश बरामद, मरने वाला 27 साल का नौजवान था, नशे की ज्यादती मालूम होती। ये हम अक्सर खबरें देखते हैं। शुरू में पुलिस ने यही कहा कि शायद कोई जो है ना वो, क्योंकि जो लाश मिली, जरा वो भी बता दें कि वो एक गेस्ट हाउस का जिक्र भी हो रहा है और वो लाश कहाँ से मिली है, उस गेस्ट हाउस से कितना दूर वो फासला था जहाँ से वो लाश मिली। आप बात करें ये लाश कहाँ से मिली, लाश मिली जी गेस्ट हाउस से चंद 100 मीटर के फासले पे एक पहाड़ी नुमा, मतलब आप समझ लें एक टीलो नुमा सिलसिला। ठीक है, उधर झाड़ियों के पास एक माली को ये लाश मिली है और उसने उसके बाद पुलिस को कहा, फिर जो भी एक मामलात होते पुलिस आती है सारा कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात, जौहर थाने की पुलिस पे एक सवाल खड़ा होता है कि जब FIR हो गई, 15 की कॉल चल गई, 15 की कॉल का कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया कि जी उसके पीछे सारी वो रिकॉर्ड हो जाती है। क्या ऐसे मामला थे कि उस पुलिस थाने ने ये नहीं बताया कि हमें एक लाश मिली है, ठीक है, हम वो लाश आप माँ बाप को कहें कि वो आके रेक्टिफाई करें फेस को, आइडेंटिटी को। पुलिस इस मामले को दबाना क्यों चाह रही है? देखिए मैं आपको असद एक बात बड़ी खुल के बता दूं, सिंध के मामला इतने खराब है, मैं सिर्फ 3 हफ्ते कराची रहा हूं, ठीक है, और मैं कराची के अंदर एक चीज से वाकिफ हो गया हूं कि कराची के अंदर बड़ी रहने वाली जो आप समझ लें ग्रुप्स है, एक उर्दू स्पीकिंग ग्रुप है जो अपने आप को महाजिर कहता है, एक पठान ग्रुप है, ठीक है, जो वहाँ की ट्रांसपोर्ट और इन मामलात को देखता है, और एक बलोच ग्रुप है। इन 3 सेक्ट्स में सोसाइटी है, पंजाबी आपको बहुत कम वहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। अब इन 3 सेक्ट्स में सोसाइटी बट गई, पठानों ने ट्रांसपोर्ट संभाल लिया और कराची के जितने भी बॉर्डरिंग एरिया वो पठानों के पास है, बलोच, लियारी और इन एरियाज के पास है, और जो उर्दू स्पीकिंग है ये नॉर्थ नाजबाबाद, गुलशान जौहर और ये जो जितने भी एरिया 90 इधर आसपास उर्दू एक बेल्ट है। अब ये जब बेल्ट तकसीम हो गई है तो जो साईं सरकार जब से 2010 से इक्तदार में आई है, सिंध पुलिस का मेजर पोर्शन अंदरून सिंध से भर्ती होता है, उसके दिल में खास मखासमत है उर्दू स्पीकिंग के लिए। मैं यहाँ पे कोई फॉल्ट लाइंस को नहीं दिखाना चाह रहा, लेकिन ये रियलिटी है। वो ये नहीं समझता कि जो सिंध का शहरी है, कराची का शहरी है, उर्दू स्पीकिंग या जो आप कह ले वाइब्रेंट शहरी है, वो सारी जिंदगी रहा है साइयों के नीचे, ठीक है। वो समझता है कि सिर्फ इंसान है तो वो हुटर की गाड़ियों वाले और डालो वाले, सही है। जो ये बाकी है ना, ये तो कीड़े मकोड़े। अब आप इस केस की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि जहां तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, क्या बल्दिया फैक्ट्री वालों को इंसाफ मिला? नहीं। जवाब है नहीं। क्या अभी ये जो गुल प्लाजा में कोई मिला, कोई हिसाब किताब, कोई पूछ कुछ, कोई किसी भी किस्म का रेफरेंस? देयर इज नो रेफरेंस। सिंध के अंदर जो पुलिस है उसकी वनरेबिलिटी पंजाब से भी ज्यादा है, क्योंकि सिंध को एक निगलेक्टेड सूबा पहले दिन से समझा जाता है, और वहां पे जितने भी डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपने जब से शहरी हुकूमत का सिंध में खात्मा किया 2004 के बाद से, सिंध ने स्पेशली प्राइमरीली कराची ने सुख का सांस नहीं देखा। आप बात करते हैं कराची में टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी, इस तरह के नौजवानों का कत्लेआम, इसके ऊपर जी सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई है और इंस्टाग्राम और दीगर जगहों पर रीलें रख रही हैं कि जस्टिस फॉर मीर रजा अली। ये जस्टिस फॉर मीर रजा अली, इससे पहले जस्टिस पता नहीं कितने लोगों के लिए मांगा गया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ढाका है, उसका मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक कराची, पोर्ट के साथ, 110 बिलियन डॉलर उसका बजट है, 110 बिलियन रुपीज जो भी उनकी उन्होंने रखा। दिल्ली का बजट 200 अरब रुपए से ऊपर है। कराची का बजट आपको पता हम उसे क्या दे रहे हैं? 60 अरब रुपए। उसके अंदर पुलिस को मिलता क्या होगा? शहरी आबादी के लिए क्या मिलता होगा? आप वहां पे कह रहे हैं वहां का तो इतना बुरा हाल है, जब तक सिंध गवर्नमेंट खुद सीरियस नहीं होगी तो ये मामला इससे भी बुरे चलेंगे। अभी आप लेकिन आपकी बात बिल्कुल मैं यहाँ पे दुरुस्त समझता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि बजट कम है, ये लेकिन ये बजट कम है तो ये कहाँ कहता है कि आप एक कत्ल के केस को खुदकुशी बना के केस की फाइल को दबा दें? यार वो उसके माँ बाप पे सीधी बात है। पुलिस वालों ने कहा जी कि हमें पता है ये खुदकुशी है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, आप मान लें इस केस में से कुछ नहीं निकलना। वो बार बार उन्हें बुलाते हैं थाने, कई बार तो कहा जी कि हम आपसे बात करेंगे, बिठा के वापस भेज दिया।
घंटा घंटा 2-2 घंटे। कितनी बड़ी तकलीफ की बात है कि एक इंसान जिसका नौजवान बेटा मर गया, जिसकी लाश को मसख कर दिया गया, जिसका फ्यूचर तबाह कर दिया गया। मैं कहता हूं वो 8 करोड़ छोड़ के 80 करोड़ का मकरूज था तो किसी की औलाद, वो उनके लिए अनमोल था, उसकी वो प्राइसलेस था अपने माँ बाप के लिए। कोई भी औलाद, मैं खुद बच्चों वाला हूँ, बच्चे प्राइसलेस होते, उनकी कोई कीमत नहीं होती। आज ये उन फैमिली को 1 अरब भी दे देना तो मीर रजा अली वापस। लेकिन सर आप ये देखें कि कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है कि एक लड़का कत्ल होता है, कत्ल होने के बाद दर्जन से ऊपर बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए, गिरफ्तार तो कर लिए, लेकिन किधर है मुजरिम? मरकजी मुजरिम कहाँ है? मुलजिम कहाँ है? नहीं है। नहीं। और पुलिस ने इस केस को सूनर और लेटर, ये तो थैंक्स टू द सोशल मीडिया, थैंक्स टू यू पीपल जो इसको जिंदा रखे हुए। मैं थैंक्स तो उसको नासिर जिब्रान को भी कहूंगा कि चले एटलीस्ट कोई तो सेन वॉइस निकली। ठीक है, क्योंकि एक नौजवान का कत्ल, खासतौर पे पाकिस्तान जिसकी प्राइमरली पॉपुलेशन सारी यंगस्टर्स पे मोस्टली, मतलब आप समझ लें 60% हमारे मुल्क में यंगस्टर्स है, तो यंगस्टर जो पहले ही नाउमीद है, इस तरह का एंटरप्रेन्योर, आपको क्या लगता है कोई पाकिस्तान में अब नया स्टार्टअप करना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सारे मामले के बाद तो अब लोग ये कह रहे हैं कि यार देखो, जब अगर हम कहा जाता था कि शायद गरीब बंदे की जान जो है वो यहाँ पे उसकी कोई कीमत नहीं, ये एक आम तासुर था इस शहर के हवाले से भी। लेकिन अब चलें हम देखते हैं, तो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता था ना, इससे पहले भी कई केसेस हुए। आप देखें पिछले जितने केसेस हैं, आप 1 साल के 2 साल के केसेस उठा के देख लें, वो सारे लड़के जो थे वो अच्छी फैमिलियों से ताल्लुक रखते थे। लेकिन कहाँ है इंसाफ? सर देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो कराची है जो 70s 80s तक निहायत वाइब्रेंट था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से ज़िया साहब, उन्होंने MQM लॉन्च की जस्ट टू टैकल द पीपल्स पार्टीज नैरेटिव, और उसको टैकल करने के चक्कर में शहर बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना, शहर टैकल नहीं हो पाया। और अब शहर की हालत ये है कि शहर डिफरेंट ग्रुप्स में बटा हुआ। मैं सिंपल बात कहता हूँ, मैं कराची गया, मैं सदर के एरिया में था, पीछे MQM का एक वार्ड जो भी वो इलाके को नाम देते, जब उन्हें पता लगा कि मैं एक पंजाबी हूँ तो उनके दिल में एक हेट्रेड नजर आया। ये हेट्रेड किसने पैदा किया? सियासतदानों ने पैदा किया। वेरी सिंपल। अब कराची की फॉल्ट लाइंस इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, कराची में आपको बोहरियों के इलाके नजर आएंगे, बंगालियों के, हिंदुओं के, कराची इटसेल्फ एक मिनी पाकिस्तान। बिल्कुल मिनी पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह नौजवानों का कत्ल होगा, लोगों को नाउमीदी दी जाएगी, होपलेसनेस दी जाएगी, टारगेट किलिंग खत्म नहीं होगी। ये टारगेट किलिंग है, मैं से भी टारगेट किलिंग इसलिए कहूंगा कि उसको टारगेट करके ही मारा गया तो उसका चेहरा मसख किया गया। देयर इज अ CCD, देयर शुड बी अ CCD इन कराची। सर पुलिस को मुहाफिज कहा जाता है, लेकिन पुलिस मुहाफिज है जानो आपको माल लगता है की। पुलिस मुहाफिज? अब मैं अगर अपना जुमला मुकम्मल कर लूं तो आप मेरे सवाल में शायद आपको जवाब मिल जाए कि पुलिस को मुहाफिज कहा जाता है जानो माल की, लेकिन यहाँ तो हमने देखा कि पुलिस जो है वो मुहाफिज बनी हुई है उन चोरों की, उन लुटेरों की, उन कातिलों की। कि आप ये देखें कि एक कत्ल को खुदकुशी बनाया गया और कहा गया, बाय फोर्स कहा गया कि आप माने कि ये खुदकुशी है, फिर मीडिया पे आगे कहा गया कि ये खुदकुशी का केस है। फिर आप ये देखें कि पोस्टमार्टम का सही ना होना, कब्र खुशाई तक का नौबत आना। खुदकुशी में चेहरा कैसे मसख होता? चेहरे पे गोलियां मारी उसने अपने। ये तो सर बाद में फैमिली ने आवाज उठाई तो पता लगा ना कि चेहरा मसख हुआ है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले आई है, पुलिस की रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक तो उसके चेहरे पे ऊपर कोई और निशान ही नहीं मौजूद नहीं था। ऐसे लगता है इस मूवी के अंदर कुछ चीज ऐसे हैं। सतलुज मूवी आई थी, उसके अंदर एक सीन है कि पुलिस वाले कुछ सिखों को मार के उनकी लाशें लेके आते हैं, तो वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम करते हो, तो डॉक्टर कहती है कि 45 मिनट लगते हैं पोस्टमार्टम होने में, तुम 10 लाशें ले आओ, मैं इतनी जल्दी पोस्टमार्टम कैसे करूं? वो कहता है चीड़ फाड़ ही करनी है, करके परे मार। ये उस मूवी के अंदर दिखाया गया। और उसमें फिर एक लाश जिंदा निकल आती है एक औरत की, और पुलिस वाले उसे वापस ले जाके फिर गोलियां मार के लेके आते हैं कि पोस्टमार्टम। कोई बड़ी बात नहीं कि साइलेंट किलर हो सकता है पुलिस ने किसी की सहूलतकारी की हो। जो एक किलिंग को खुदकुशी बना सकते हैं, जो एक पूरी बॉडी को मैं कहूंगा मैंने किस तरह उसकी हालत की है, आप सोचें उसके हाथ काले जले किसी एसिड से। अब टीवी रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट देयर, टीवी कह रहा है कि उसका गला भी जला हुआ है, उसका ये जबड़ा भी यहाँ से जला हुआ है अंदर से, जैसे कोई एसिडिक फॉर्म की चीज हो, और उसके फेफड़े तक जल गए, क्योंकि सबसे पहले जब भी जाती है तो ये खुराक की नाली से गुजर के सबसे पहले इसी जगह को मुतासिर करती है। हाउ कम दैट पुलिस इज मैनिपुलेटिंग विद द फैक्ट्स, और माँ बाप को प्रेशराइज किया जा रहा है, हालांकि किसी के घर का बच्चा मर गया। आप खुद सोचें, उनकी तो थॉट ही नहीं होगी, वो चाह रहे होंगे, सेकंड थॉट ये होती है कि इसके कातिल मिले। बिल्कुल ऐसी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, कराची में ना 1.5 साल की बच्चियां महफूज है, ना 23 साल के या 24 साल के नौजवान महफूज है। इस बंदे की शादी होनी थी, अगर इसने खुदकुशी करनी ही होती। मैं आपको एक बात बताऊं,
ठीक है, वो सीसीटीवी फुटेज में अपनी चीजें फेंकता नजर आ रहा है। हो सकता है वो कोई एस्केप प्लान सोच रहा हो। क्या आपको ये लगता है कि उसको पता था कि अगर वो वहां पे जाएगा तो उसके साथ कोई ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं या उसको मार सकते हैं या उस पर हमला किया जा सकता है? क्योंकि जो उसके मैसेजेस मिले हैं जिसमें वो 3 करोड़ की डिमांड कर रहा है और उसमें कह रहा है कि हो सकता है कि कल मेरे साथ कुछ हो जाए, हम्म फिर जिस तरह वो अपना मोबाइल अपनी सारी चीजें छोड़ के जा रहा है, हम्म अपनी गाड़ी पे ना जाना, एक कैब सर्विस के जरिए वहां पे पहुंचना, आपको क्या लगता है उसको अंदाजा था कि ये सब कुछ हो जाएगा देखिए, इस अगर सारे सिनेरियो को देखते हुए? मैं इस चीज के ऊपर ना इतना श्योर नहीं हूं कि वो इस तरह की सोच लेके जा रहा था। हम्म। हर इंसान के पास उम्मीद होती है, और अगर किसी इंसान ने खुदकुशी करनी हो ना, तो खुदकुशी के 100 और रास्ते हैं। ऐसे को खुदकुशी अपने आप को, और दूसरी बात ये, मकरूज कौन नहीं होता जी, लेकिन अब तो साबित हो गया ना कि ये कत्ल है, क्योंकि कत्ल है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। ये मैं एक बात कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जुद से, इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से, कि भाई क्रिप्टो के काम से बचे। क्रिप्टो ने अच्छा। बड़े घर उजाड़े, और ये बच्चा भी क्रिप्टो का शिकार हुआ। मेरा एक अपना पर्सनल दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो ट्रेडिंग में घुसा था। हालांकि क्रिप्टो तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो ट्रेडिंग में घुसा था, और अभी उसके घर वाले उसको पागल खाने से वापस लेके आए। अच्छा। इतना नुकसान कर दिया कि घर वालों से लड़ पड़ा। कि अब ज़ाहिर सी बात है, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, अचानक पैसा जब भी आता है वो अपने साथ मुसीबतें लाता है। अब ये मीर रजा अली के केस में आप देखें, ये अचानक पैसा ही है ना। हो सकता है क्रिप्टो में उसने इन्वेस्ट किया हो, उसे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स 10 लोगों के पकड़ के किए हो कि यार तुम देखो, तुम्हें ऐसे अमीर बनाएंगे हम। ये ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के चक्कर में ये इतना बड़ी किलिंग होगी। माँ बाप के लिए तो दुख का लम्हा है ना। अब आप उन्हें समझाएंगे, वो नहीं, शायद नहीं समझेंगे। वो पुलिस को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे, हमारा बेटा मर गया। ठीक है, आपका बेटा मरा, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। अगर आज मैं इस मोबाइल फोन को यूज करता हूं, इट इज अ सेंस ऑफ वर्च्यू एंड अ सेंस ऑफ सिन, लेकिन इसमें मैं पुलिस को क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दे सकता। पोस्टमार्टम का खराब होना, फैक्ट्स के साथ खेलना, जगह का जाके मुआयना ना करना, फोरेंसिक एविडेंस ना इकट्ठे करना, फोरेंसिक टीम का पुलिस पे एतबार ना होना, डॉक्टर का इनिशियल रिपोर्ट गलत देना, इसका तो साफ मतलब है कि दैट द जो कल्प्रिट है वो बहुत ताकतवर है। एंड पुलिस पूरे फैक्ट्स को छुपा के कह रही है कि बस ठीक है, अब मर तो गया है, अब आपने इसमें से क्या निकालना। या ये भी हो सकता है इस मुल्क में सबसे कामयाब चीज है कायदे आजम, वो आप किसी को दें, आप अपनी मर्जी का फैसला करा। सही है हमजा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अभी ये जो आपने कहा कि मुजरिमान पकड़े जाएंगे या उनके साथ जो भी होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुलिस मुजरिमान पकड़ने में कामयाब होती है या बाकी फाइलों की तरह जो माजी में हमने देखा, इनको फाइल बना के एक जो है वो टोकरी में रख दिया जाता है। अब एक दफ़ा होती है पाकिस्तान में, दफ़ा 34। ये सवालात हम छोड़ते जा रहे हैं, जो लोग देखने वाले हैं नाजरीन या जो कानूनदान हमें देख रहे हैं। दफ़ा 34 तब लगती है जब आप किसी जुर्म में शरीकदार हों, जब आप सहूलतकार हों, आपने वो जुर्म खुद ना किया हो लेकिन आपने सहूलतकारी की हो। तो ये हमारा सवाल जाते जाते आप सबसे है कि क्या इस सारे मामले में वो पुलिस वाले जिन्होंने गफलत का मुजाहरा किया, वो पुलिस वाले जो ये बात बज़िद रहे और ये साबित करने पे तुले रहे कि ये कत्ल नहीं, ये खुदकुशी है, वो शख्स, वो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत थी, वो डॉक्टर जिसने अपनी जो ड्यूटी है उसको सही तरीके से सरअंजाम ना दिया, क्या उन सब के ऊपर दफ़ा 34 के तहत मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? क्या उन सब को शामिल तफ्तीश नहीं करना चाहिए? क्या वो सब लोग, वो पुलिस वाला, वो जिसने ये कत्ल को खुदकुशी बनाकर पेश करने के लिए फैमिली पर दबाव डाला, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाला डॉक्टर जो है, क्या वो सब अब शामिल तफ्तीश नहीं होने चाहिए या वो सब सहूलतकार नहीं है इस केस के? प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।